और अब मैं क्लास को स्टार्ट कर रहा हूं। तो आज जो हम इसके अंदर टॉपिक पढ़ेंगे, वो टॉपिक जो हमारे पास आता है ना, वो टॉपिक आता है नेविगेशन बार का। नेविगेशन बार क्या होती है स्टूडेंट? आप कई बार नेट के ऊपर आप देखते होंगे कि वहां पे कई बार ऐसे लिखा आता है आपके पास कॉन्टेक्ट अस, होम, अबाउट। ठीक है, तो वो नेविगेशन बार किस तरीके से बनाते हैं वेब पेज के ऊपर, आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो नेविगेशन बार क्या होता है, और जिसको हम नेविगेशन सिस्टम भी कहते हैं। ए नेविगेशन बार और नेविगेशन सिस्टम कम्स अंडर जीयूआई। तो जीयूआई का मतलब आपको मैंने बता रखा है ऑलरेडी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, दो टाइप के यूजर इंटरफेस होते हैं, सीयूआई करेक्टर यूजर इंटरफेस, और एक होता है आपके पास जीयूआई, जिसको हम बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्योंकि हम ये वेब पेजेस का सारा काम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर करते हैं। दैट हेल्प्स द विजिटर इन असेसिंग इंफॉर्मेशन। विजिटर्स जो वेब पेज को देखने वाले होते हैं, वो यहाँ से अपनी इंफॉर्मेशन को असेस करते हैं। इसमें क्या होता है कि इट इज द यूआई एलिमेंट ऑन ए वेब पेज दैट इंक्लूड्स लिंक्स फॉर द अदर सेक्शंस ऑफ द वेबसाइट। अगर आपको वेबसाइट के बाकी पेजेस के ऊपर जाना है, बाकी आपको इंफॉर्मेशन के ऊपर जाना है, तो आप नेविगेशन बार से होकर ही जाओगे। तो एक हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार हम किस तरीके से बनाते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली जो है मैं आपको वो बताऊंगा। ठीक है, तो इसके अंदर इन दिस एग्जाम्पल वी आर एडिंग द ओवरफ्लो हिडन प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। ये क्या काम करती है? दैट प्रिवेंट्स द एलआई। एलआई का मतलब होता है लिस्ट आइटम एलिमेंट्स फ्रॉम गोइंग आउटसाइड ऑफ द लिस्ट। तो देखो किस तरीके से होता है ये, मैं आपको प्रैक्टिकली मैं आपको क्लियर करके बताता हूं। तो हम यहां से अपना नोटपैड हम ओपन करेंगे। जब तक हम प्रैक्टिकली नहीं करेंगे कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है HTML हेड टाइटल वर्किंग विद CSS नेविगेशन बार। टाइटल को मैंने क्लोज किया। यहाँ स्टाइल, इसका मैं स्ट्रक्चर मेंटेन कर लेता हूं। तो मैंने यहाँ पे स्टाइल को भी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। हेड को क्लोज कर दिया, बॉडी को स्टार्ट किया, बॉडी को क्लोज किया, HTML को मैंने जो है क्लोज कर दिया। ये हमारा वेब पेज का जो क्या कहते हैं हम प्रोग्राम बनाते हैं HTML के अंदर, उसका मेन स्ट्रक्चर है ये। मैं इसको सेव कर रहा हूं। डेस्कटॉप के ऊपर आप इस प्रोग्राम को सेव करोगे, CSS navigation.htm के नाम से मैंने इसको सेव किया। अब मैं इसमें क्या काम करूंगा, मैं यहाँ से बॉडी टैग के अंदर जाऊंगा। बॉडी टैग के अंदर आपको याद होगा कि मैंने आपको जो है यूएल HTML के अंदर पढ़ाया था। यूएल के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? अनऑर्डर लिस्ट। आपको याद होगा कि मैंने आपको अनऑर्डर लिस्ट के बारे में बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या काम करते हैं, मैं एक लिस्ट आइटम बना लेता हूं। लिस्ट आइटम के अंदर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल होम। ऐसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं इसके अंदर जावा। फिर मैं इसमें लिख देता हूं HTML। फिर मैं इसके अंदर लिख देता हूं CSS। और अपने में UL को बंद कर देता हूं। एक सिंपल सा प्रोग्राम मैंने बनाया है, और इसकी आप आउटपुट को आप चेक करोगे तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे इसका नेविगेशन का आपको प्रोग्राम का रिजल्ट आपको नजर आएगा। तो ये देखो, ये आपके पास ऐसे एक लिस्ट बन के आ गई। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट हमने यूज किया, तो अनऑर्डर लिस्ट में तो आपको पता है कि बुलेट्स बन के आते हैं आपके पास। अब मैं क्या काम करूंगा, इसमें जरा एंकर टैग लगाऊंगा मैं। तो एंकर टैग कैसे लगाएंगे, लिस्ट आइटम पे जाओ यहाँ पे। तो लिस्ट आइटम पे हम जाएंगे, यहाँ पे ए एंकर टैग के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं href। आपको मैंने बता रखा है href की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। ठीक है, यहाँ पे मैंने हैश का साइन डाला। इस तरीके से, ऐसे मैं इसमें भी कर देता हूं ए।
href, यहाँ पे मैं सिंपली हैश का साइन ब्लैंक डाल देता हूं। ऐसे ही इधर भी मैं एंकर टैग यूज कर रहा हूं, और यहाँ पे हम एंकर टैग को क्लोज भी कर देते हैं। href, हैश का साइन हमने यहाँ पर डाला, एंकर टैग को मैं यहाँ पे क्लोज करता हूं। तो अब देखते हैं हमारे रिजल्ट पे क्या फर्क पड़ता है। सेव पे मैंने क्लिक किया, आउटपुट पे जाऊंगा मैं, यहां से इसको रिफ्रेश करता हूं। तो ये देखो, जब मैंने एंकर टैग लगाया तो ये देखो ना, ये लिंक बन गया। देखो मैं जैसे इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ, हैंड का साइन आ रहा है आपके पास, तो ये लिंक बन गया। ठीक है कि नहीं? तो अब क्या काम करेंगे आगे इसके अंदर, मैं इसमें यहां पे जाता हूं, एक एक आपको मैं कमांड लगा देता हूं इसके अंदर। थोड़ा सा हम पहले स्टाइल दे देते हैं। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले यूएल को स्टाइल दूंगा। अभी हमारे प्रोग्राम की आउटपुट ये आपके सामने नजर आ रही है। अब मैं यूएल को स्टाइल देता हूं यहाँ पे, यूएल। मैंने यहाँ पे क्या काम कर दिया, लिस्ट स्टाइल, लिस्ट स्टाइल मैंने यहाँ पे नन कर दिया। देखो जैसे कि मैं ये लिस्ट स्टाइल नन करता हूं तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जैसे से अगर आप लिस्ट स्टाइल नन करते हो, देखो मैं अब रिफ्रेश कर रहा हूँ, अभी आप स्टूडेंट मेरी आउटपुट ये देखो, कोडिंग देख लो, मैंने यहाँ पे लिस्ट स्टाइल नन किया हुआ है। अब इससे देखो क्या रिजल्ट आपके पास आएगा। जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो लिस्ट स्टाइल नन से देखो आपके पास ये लिस्ट स्टाइल खत्म हो गई, जो बुलेट के साइन आ रहे थे ना, वो बुलेट के साइन आपके पास से खत्म हो गए। अब हम आगे चलेंगे। ठीक है, मैं एंटर प्रेस करता हूं इसमें, यहां से मार्जिन में इसको दे देता हूं, गुड मॉर्निंग जतिन, गुड मॉर्निंग। मैं यहाँ पे इसके अंदर मार्जिन दे देता हूं। मार्जिन मैंने यहाँ पे क्या दे दिया इसके अंदर, 0 पिक्सल। ठीक है, पैडिंग प्रॉपर्टी आपको याद होगा, मैंने आपको पैडिंग प्रॉपर्टी करवाई थी, यहाँ पे 0 पिक्सल। मैंने इतना काम किया। अब मैं इस प्रोग्राम को देखो, मैं यहाँ से सेव करता हूँ, सेव पे मैंने क्लिक किया, रिफ्रेश करता हूं मैं यहाँ से। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये देखो, ये आपके पास जो स्पेस इधर से आ रहा था ना, देखिए वो स्पेस आपका खत्म हो गया, लेफ्ट साइड में बिल्कुल स्टार्ट हुआ आपका पैडिंग और मार्जिन से। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, यहां से आगे चलते हैं इसके अंदर। इसके अंदर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो मैं यहाँ पे दे देता हूं, वो मैंने कलर दे दिया लाइट ग्रे, लाइट ग्रे। अब जैसे मैंने बैकग्राउंड कलर यहाँ पे लाइट ग्रे दे दिया, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये देखो आपके पास ये बैकग्राउंड पे ऐसे लाइट ग्रे आपके पास इस तरीके से नजर आ जाए। देखो स्टेप बाय स्टेप हम कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप और रिजल्ट शो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, ये तो हमने यूएल की, हमने प्रॉपर्टी की स्टाइलिंग की। अब हम यहाँ पे लिस्ट आइटम की हम स्टाइलिंग करेंगे। लिस्ट आइटम, यहाँ पे मैंने आपको एक याद होगा, एक फ्लोट प्रॉपर्टी मैंने आपको कवर करवाई थी। जैसे मैंने अभी लेफ्ट लिख दिया, इसको मैं सेव करता हूँ, सेव पे मैं क्लिक करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से। तो देखो ये जो फ्लोट लेफ्ट लिखा, तो ये लेफ्ट में देखो इस तरीके से अभी आपको शो कर रहा है। ठीक है, अब मैं क्या काम करूंगा इसमें आगे, यहां पे मैं जाता हूं। अब ये जो मैंने एंकर टैग नीचे यूज किया हुआ है ना स्टूडेंट, इस एंकर टैग की भी मैं स्टाइलिंग करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिस्ट आइटम में ले लेता हूं, डिस्प्ले में यहाँ पे क्या काम कर देता हूं, डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक कर देता हूं। कलर में क्या कर देता हूं, ब्लू। ठीक है, अब आप देखिएगा, सेव पे मैं क्लिक करता हूं, रिफ्रेश करता हूं यहाँ पे। तो अभी देखो आपको कुछ खास इफेक्ट जो है इसमें नहीं नजर आया होगा, आगे भी हम इसमें कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वो कलर जो है ब्लू आ रहा है आपके पास। तो इसके अंदर अब हम आगे इसमें फॉन्ट साइज हम इंक्रीज करते हैं, फॉन्ट का साइज मैं बढ़ा देता हूं। फॉन्ट साइज आप कर दो इसमें 20 पिक्सल। मैं जैसे फॉन्ट का साइज 20 पिक्सल कर देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ मैं यहाँ से, तो देखो फॉन्ट का साइज आपके पास बड़ा हो गया, 20 पिक्सल साइज हो गया आपके पास।
फिर हम आगे करते हैं टेक्स्ट अलाइन में, यहाँ पे क्या करता हूँ, सेंटर कर देता हूँ। ये सारी प्रॉपर्टीज हम सीएसएस के अंदर यूज करते हैं जैसे आपको जरूरत पड़े। टेक्स्ट लाइन हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सेंटर कर दिया। मैं सेव पे क्लिक करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ इसको यहाँ से। तो अभी देखो आपके पास कुछ खास इफेक्ट, क्योंकि ऑलरेडी वो सेंटर में है अभी। अब मैं आपके इसमें यहाँ पे क्या करता हूँ, पैडिंग लगाता हूँ। एंकर टैग में भी मैं यहाँ पे पैडिंग लगाता हूँ। पैडिंग में कर देता हूँ यहाँ पे 10 पिक्सल और 20 पिक्सल। ठीक है, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करो। तो अभी भी देखो कोई इसमें इफेक्ट नहीं आया। हम आगे चलेंगे इसमें, पैडिंग जी, सेव किया। तो देखो पैडिंग जब मैंने लगाया 10 पिक्सल 20 पिक्सल, तो देखो इससे आपके पास ऐसे ये मेन्यूज बने आ रहे हैं। ठीक है कि नहीं। तो जैसे हम वेब पेजेस के ऊपर देखते हैं, मैं होम पे क्लिक करूंगा तो होम वाला पेज ओपन होगा। मैं जैसे जावा पे क्लिक करूंगा तो जावा वाला पेज ओपन होगा। एचटीएमएल पे क्लिक करूंगा तो एचटीएमएल वाला पेज ओपन होगा। अब इसके अंदर हम आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं टेक्स्ट डेकोरेशन में यहाँ पे क्या कर देता हूं, नन कर देता हूं। सेव करो, रिफ्रेश करो। तो देखो जब मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दिया तो जो नीचे अंडरलाइन आ रही थी, वो अंडरलाइन भी क्या हो गई, आपके पास खत्म हो गई। और ये अंडरलाइन किससे खत्म हुई, क्योंकि मैंने यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन क्या लिखा, मैंने यहाँ पे नन लिखा। ठीक है। अब आगे मैं इसमें क्या काम करूंगा, एक्टिव के ऊपर मैं कोडिंग करूंगा। यहाँ पे क्लास सेलेक्टर यूज कर रहा हूं, दिस इज ए क्लास सेलेक्टर। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एक्टिव। बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे दे देता हूं ग्रे। मैंने बैकग्राउंड कलर ग्रे दे दिया। फोरग्राउंड कलर जो हम आगे का इसमें दे देते हैं वो मैं दे देता हूँ व्हाइट। मैंने यहाँ पे व्हाइट कर दिया। सेव पे मैं करता हूँ, रिफ्रेश करूंगा अगेन प्रोग्राम को। तो अभी तो देखो कोई आपको इफेक्ट नजर नहीं आया। अब मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पे जो लिस्ट आइटम है उसके आवर पे मैं कोडिंग करूंगा। कल आपको याद होगा कि मैंने सीएसएस आवर प्रॉपर्टी बताई थी। तो लिस्ट आइटम, LI लिस्ट आइटम के अंदर जो मैंने एंकर टैग यूज किया है ना, उसके अंदर मैं अब यहाँ पे स्टाइलिंग करूंगा। तो मैंने बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मैं क्या कर देता हूं, ऑरेंज। और कलर में यहाँ पे क्या कर देता हूँ, व्हाइट। मैं फाइल को सेव करता हूं, यहां से रिफ्रेश करूंगा इसको। तो अब मैं यहाँ पे क्या काम करता हूं, इसके अंदर यहाँ पे जो मैंने लिस्ट आइटम यहाँ पे नीचे यूज किया है, यहाँ पे जो मैंने एक्टिव क्लास जो मैंने यहाँ पे यूज किया, ये एक्टिव क्लास, ये इसका इफेक्ट कब नजर आएगा, जब मैं यहाँ पे लिखूंगा एक क्लास सेलेक्टर को मैं यहाँ पे यूज करता हूँ एक्टिव। ठीक है। अब मैं फाइल को सेव करता हूँ, यहाँ से रिफ्रेश करूंगा। तो अब देखो ये आपके पास होम में एक्टिव ऐसे हो गया। जैसे मैं इसके ऊपर लेके जाता हूँ, ये कलर देखो ऑरेंज हो रहा है और कलर व्हाइट हो रहा है। इधर लेके जाता हूँ, इधर देखो आपके पास बैकग्राउंड कलर ऑरेंज हो रहा है, ऊपर कलर व्हाइट हो रहा है। ये क्यों हो रहा है स्टूडेंट, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखिए, गुड मॉर्निंग रुचि, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे देखिए मैंने क्या कर रखा है, एक्टिव आवर के ऊपर, आवर के बारे में मैंने कल आपको बताया था ना कि बैकग्राउंड कलर मैंने क्या कर दिया, ऑरेंज, और कलर मैंने क्या कर दिया, व्हाइट। तो जैसे मैं यहाँ पे ऊपर लेके जा रहा हूँ, ये आवर के ऊपर बैकग्राउंड कलर देखो आपके पास क्या हो रहा है, ऑरेंज, और कलर क्या हो रहा है, व्हाइट। ये सभी में ऐसे हो जाएगा, इधर भी आपके पास ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना। और होम इस तरीके से क्यों आ रहा है डार्क, होम इस तरीके से डार्क आपके पास इसलिए आ रहा है क्योंकि जो मैंने इसको एक्टिव कर रखा है, बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे क्या दे रखा है स्टूडेंट, ग्रे। और इसका कलर बाय डिफॉल्ट मैंने यहाँ से क्या कर रखा है, व्हाइट। जो आपको यहाँ पे देखो कलर व्हाइट नजर आ रहा है। ठीक है। अब ऊपर इसमें एक प्रॉपर्टी हम यहाँ पे और यूज करेंगे, जहां पे मैंने यूएल लगाया था, यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी और यूज करूंगा इसके अंदर। वो प्रॉपर्टी में यहाँ पे यूज करता हूँ ओवरफ्लो हिडन। ओवरफ्लो हिडन प्रॉपर्टी में मैंने जब आपको डीआईवी टैक्स डीआईवी स्क्रॉल बताया था, तो वहां पे मैंने हिडन प्रॉपर्टी आपको बताई थी। यहाँ पे फाइल पे जाओ, सेव पे क्लिक करो। अब जैसे मैं इस प्रोग्राम को रिफ्रेश करता हूं, तो ये देखो स्टूडेंट, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार बन गई है आपके पास। इस तरीके से हम हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार बनाते हैं। तो जैसे मैं होम पे क्लिक करूंगा तो होम वाला पेज एक्टिव हो जाएगा। मैं इस पे क्लिक करूंगा तो जावा वाला हमारा पेज एक्टिव हो जाएगा। मैं एचटीएमएल पे क्लिक करूंगा तो वो वाला पेज हमारा एक्टिव हो जाएगा। ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हो
यहाँ पे देखो हैश लिखा आ रहा है, HTML पे देखो हैश लिखा आ रहा है। जैसे मैं होम पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे होम वाला पेज आपके पास ओपन हो जाता है। तो इस तरीके से हम CSS के अंदर नेविगेशन बार बनाते हैं। समझ में आया सभी स्टूडेंट्स को? नेविगेशन बार हम किस तरीके से बनाते हैं, कंसेप्ट क्लियर हुआ? जरा मुझे कमेंट करके बताएंगे स्टूडेंट्स। ओके जी विशाल, ओके। तो हम नेविगेशन बार जब हमें बनानी हो वेब पेज के ऊपर, तो हम इस तरीके से नेविगेशन बार हम बनाते हैं। तो यहाँ पे भी देखो मैंने वही सारा प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है। HTML मैंने देखो यहाँ पे यूज किया था, हेड टैग मैंने यूज किया, स्टाइल टैग देखो मैंने यहाँ पे यूज किया, UL टैग भी मैंने यूज किया देखो, जिसके अंदर मैंने सारा लिस्ट स्टाइल टाइप नन, मार्जिन 0 पिक्सल, पैडिंग 0 पिक्सल, ओवरफ्लो हिडन, बैकग्राउंड लाइट ग्रे मैंने कर रखा है, ठीक है। फिर देखो ये लिस्ट आइटम मैंने यहाँ पे कर रखी है, देखो फ्लोट लेफ्ट किया था मैंने। फिर मैंने एंकर टैग पर स्टाइलिंग की थी, डिस्प्ले ब्लॉक कलर ब्लू, फॉन्ट का साइज बढ़ाया था, टेक्स्ट लाइन सेंटर किया था, पैडिंग मैंने दिया था 10 पिक्सल 20 पिक्सल, अंडरलाइन हट जाए उसके लिए मैंने यहाँ से टेक्स्ट डेकोरेशन नन किया था। क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे देखो स्टूडेंट ये टेक्स्ट डेकोरेशन नन को हटा देता हूँ तो देखो ना क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ, सेव करता हूँ, मैं यहाँ से रिजल्ट के ऊपर इधर आता हूँ, तो देखो ये सब के नीचे ये देखो ये अंडरलाइन आ रही है स्टूडेंट, ठीक है कि नहीं? ये अंडरलाइन आ रही है। अगर मुझे इस अंडरलाइन को हटाना है तो मैं नोट पैड में जाके यहाँ से टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी को मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, टेक्स्ट डेकोरेशन को मैं यहाँ से नन कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे पैडिंग 10 पिक्सल के आगे Ctrl+V प्रेस कर देता हूँ। यहाँ से अब सेव करोगे तो अब आप देखोगे कि वो यहाँ से जो अंडरलाइनिंग अभी आपको नजर आ रही है, रिफ्रेश करने पे वो खत्म हो जाएगी। तो ये होता है आपके पास नेविगेशन बार का कंसेप्ट। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट आपके पास आती है, मैं अगली प्रॉपर्टी आपको पढ़ा रहा हूं, वो अगली प्रॉपर्टी आपके पास आती है ग्रिड प्रॉपर्टी। तो हम ग्रिड प्रॉपर्टी देखो कैसे हम यूज करते हैं इसके अंदर, ग्रिड प्रॉपर्टी। तो ग्रिड होता है आपके पास क्या है, ये ग्रिड कैन बी डिफाइंड एज एन इंटरसेक्टिंग सेट ऑफ, ये किससे मिलकर बना होता है? जो आपका ग्रिड है वो हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइन से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। ये इसमें हम ग्रिड लेआउट यूज करते हैं। ग्रिड लेआउट क्या करता है, ये आपके पेज को डिवाइड करता है, ठीक है। और ये किस तरीके से डिवाइड करता है, इसके अंदर हम कंटेनर यूज, ग्रिड कंटेनर हम यूज करते हैं, ठीक है। तो रोज और कॉलम्स इसके अंदर बनेंगे, और वो रोज और कॉलम्स आपके पास कैसे बनेंगे, तो मैं नोट पैड के ऊपर चलता हूं, मैं आपको वहां पे बताऊंगा कि ग्रिड कंटेनर को हम किस तरीके से यहाँ पे यूज करते हैं। तो देखिएगा इसमें, फाइल में जाओ, न्यू पेज पे जाओ, यहां से सबसे पहले देखिए HTML हेड टाइटल वर्किंग विद CSS ग्रिड प्रॉपर्टी अब हम यूज कर रहे हैं। सबसे पहले इसका वही स्ट्रक्चर मेंटेन कर लो, इसको मैं सेव कर रहा हूं डेस्कटॉप के ऊपर। सर इन पेजेस के अंदर कैसे लिखेंगे? पेजेस के अंदर तो आप कोई भी मैटर, अंचल आप कोई भी मैटर इसमें लिख सकते हो। पेजेस के अंदर तो आप कुछ भी जो है, ये तो भी हमने, जैसे हमने ये पीछे अभी मैंने आपको ये प्रोग्राम जो करवाया मैंने आपको, मैं अभी आपको इसमें दिखा रहा हूँ, नेविगेशन बार के ऊपर हम जाएंगे। ये जैसे अब ये है ना होम वाला, ये जावा वाला, अब ये क्या काम करूंगा, ये ना जब मैं आपको ये CSS सारा कवर करा दूंगा ना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वेब पेज हम बनाते कैसे हैं। आपको मैं पूरा प्रैक्टिकली मैं क्लियर करूंगा कि वेब पेज कैसे बनता है, ठीक है। कि जैसे हम होम पे क्लिक करेंगे तो हमारा होम पेज ओपन होगा, जावा पे हम क्लिक करेंगे तो जावा वाला पेज आपको अलग से बनाना पड़ेगा ये। और ये सारा काम आपको एक ही फोल्डर के अंदर करना पड़ेगा, एक ही फोल्डर के अंदर आपको पिक्चर्स रखनी पड़ेंगी, एक ही फोल्डर के अंदर आपको सारी फाइल्स बनानी पड़ेंगी।
ठीक है, ये मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा कि हम जो प्रोफेशनली जब हमें वेब पेज बनाना हो तो प्रोफेशनली हम वेब पेजेस कैसे बनाएंगे। अभी तो जस्ट मैंने ये लिंक बनाए हैं, होम वाला पेज। अब जैसे अगर आप इसका प्रोग्राम देखोगे, तो जो मैंने ये होम वाला पेज जो मैंने यहाँ पे ऐसे कनेक्ट किया हुआ है href बराबर होम, तो मुझे एक इस प्रोग्राम को मैं एक फोल्डर के अंदर रखूंगा, एक अलग से मैं होम का पेज बनाऊंगा। ठीक है कि नहीं, अलग से एक होम का पेज बनाऊंगा। तो जब मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा, होम के ऊपर जैसे ही क्लिक करूंगा, तो मेरा होम वाला पेज क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली पूरा बताऊंगा कि लास्ट के अंदर कि किस तरीके से आप उसको बनाओगे। क्लियर है अंचल, बात क्लियर हुई? हाँ, डोंट वरी, मैं पूरा डिटेल के अंदर आपको कवर कराऊंगा। मैं ऐसे नहीं कराऊंगा कि आपको ये कंसेप्ट समझ में ना आए। तो मैं कोई ना तो मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ, ना ही आपको मतलब कोई भी इस तरीके से कंसेप्ट में प्रॉब्लम आएगी। तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, अभी तो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ कि कैसे हम कंसेप्ट को यूज करते हैं। अब देखिए आपके पास ग्रिड प्रॉपर्टी आती है, तो ग्रिड प्रॉपर्टी हम किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे भी मैं बॉडी में जाता हूँ, यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, मैं डिव टैग यूज कर लेता हूँ, क्योंकि जब हम वेब पेज बनाते हैं तो वेब पेज में डिव टैग की बहुत जरूरत पड़ती है। तो मैं यहाँ पे डिव टैग यूज कर लेता हूँ। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट करते जाओ। ठीक है, और अब मैं क्या काम करता हूं, इसके अंदर मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूं इसके अंदर 2, यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूं इसके अंदर 3, 4, 5, 6, 7। एक मैं यहाँ पे कंट्रोल वी और पेस्ट करता हूं, यहाँ पे इधर मैं लिख देता हूं यहाँ पे 8। अभी मैं आपको जस्ट इसकी आउटपुट दिखाता हूं, तो मैं इसको सेव कर रहा हूं, css grid.htm, सेव के ऊपर क्लिक करो, मिनिमाइज करो। आप यहाँ पे आप चेक करोगे, आपको ग्रिड पे जब क्लिक करोगे तो ये देखो आपको इस तरीके से, अभी आपको ये देखो 1 2 3 आपको अभी इस तरीके से सिंपली लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आगे ऊपर अभी मैं क्लास सेलेक्टर का यूज करूंगा, तो मैं यहाँ पे div क्लास दे देता हूँ। क्लास अभी मैं ऊपर यूज करूंगा, मैं यहाँ पे क्लास का नाम दे देता हूँ मेन। ठीक है, इधर भी मैं क्लास का नाम यहाँ पे दे देता हूँ नम। ये सब अभी नम क्लास और मेन क्लास में अभी यूज करूंगा। मैं यहाँ पे जस्ट लिख रहा हूं, और अभी हम प्रोग्राम को देखेंगे तो अभी कुछ भी चेंज नहीं होगा। अभी तो जस्ट क्योंकि मैंने अभी सिर्फ क्लास बनाई है, उसको मैंने स्टाइलिंग नहीं करी। मैंने कौन सी क्लास बनाई है, दो स्टूडेंट्स, एक तो मैंने मेन क्लास से बनाई है और एक नम क्लास बनाई है। अब मैं इसकी स्टाइलिंग करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मेन की स्टाइलिंग करता हूं। तो स्टाइल पे आप जाओ, यहाँ पे अब आप क्या लिखोगे, डॉट मेन, क्योंकि मेन डॉट इज ए क्लास सेलेक्टर। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या कर देता हूँ, डिस्प्ले में इसको यहाँ प्रॉपर्टी क्या कर देता हूँ, ग्रिड कर देता हूँ। ग्रिड, क्योंकि हम ग्रिड प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। यहां से मैं इसको सेव करता हूँ, चेक करते हैं कि हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई जो है चेंजेस हुई। अभी कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। आगे चलो, अब मैं यहाँ पे ग्रिड से क्या होगा कि वो ग्रिड की फॉर्म में आएगा। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। ग्रिड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑटो, ये सिंटेक्स होता है ऑटो। ये क्यों लिखते हैं ये मैं भी आपको बताता हूँ। अब मैंने इसमें इतना लिखा, सेव करो, रिफ्रेश करके देखते हैं कि कोई हमारे प्रोग्राम के अंदर फर्क पड़ा।
देखो अभी तक हमारे प्रोग्राम में कोई भी जो है इसके अंदर चेंजेस नहीं आया अभी। अब हम आगे चलेंगे। अब मैं आ जाता हूं, थोड़ा मैं नम की भी प्रॉपर्टी में सेट करता हूं। जो मैंने नम क्लास यूज की हुई है, नीचे आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे नम क्लास यूज की हुई है। मैं नम पे जाऊंगा, बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया यहाँ पे ग्रे। देखें, रिफ्रेश करता हूं तो देखो बैकग्राउंड कलर आपके पास ग्रे हो गया। अब हम फिर हम आगे चलेंगे। टेक्स्ट अलाइन में क्या कर देता हूं, सेंटर। टेक्स्ट अलाइन में यहां से इसमें सेंटर कर देता हूं। रिफ्रेश किया, वापस में देखो ये जो मैं ब्राउजर यूज कर रहा हूं ये माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर है, आप इसको गूगल क्रोम पे भी चला सकते हो। तो देखो टेक्स्ट अलाइन सेंटर से सेंटर में आ गया। अब हम फिर हम आगे काम करते हैं इसके अंदर। कलर में क्या कर देता हूं, व्हाइट। कलर आप यहां से व्हाइट कर दो, सेव करो, रिफ्रेश करो तो देखो व्हाइट कलर हो गया आपके पास। फिर हम आगे चलते हैं। पैडिंग लगा देता हूं मैं इसमें, पैडिंग 10 पिक्सल। 10 पिक्सल। फाइल में जाएंगे, सेव पे क्लिक करोगे, यहां से रिफ्रेश करते हैं हम इसको। मैंने यहां से रिफ्रेश किया तो ये देखो पैडिंग की वजह से सारा खुला हो गया, स्पेस आ गया। ठीक है, फिर हम आगे चलेंगे। इसमें फॉन्ट का साइज बढ़ा कर देता हूं मैं। यहाँ मैं फॉन्ट का साइज दे देता हूँ 30 पिक्सल। फाइल पे जाता हूँ मैं, यहाँ से सेव पे क्लिक करूंगा, रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से तो ये देखो फॉन्ट का साइज भी आपके पास बड़ा हो गया। तो ये तो सारी हमने जो है नम की जो है इसके अंदर हमने स्टाइलिंग कर ली। अब वापस हम जो मैंने मेन क्लास यूज की हुई है मैं इसकी स्टाइलिंग करता हूँ। यहाँ पे इसमें मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे क्या कर देता हूँ इसके अंदर, ब्लैक। फाइल पे जाओ, सेव के ऊपर क्लिक करो, रिफ्रेश करो यहाँ से तो अभी तो देखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। आगे हम चलेंगे यहाँ से। पैडिंग इसमें मैं लगा देता हूँ 10 पिक्सल। फाइल पे जाएंगे, सेव के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ मैं यहाँ से इसको। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, एक प्रॉपर्टी जो इसके अंदर सबसे मेन होती है वो होती है ग्रिड गैप प्रॉपर्टी। वो मैंने अब तक लगाई नहीं थी आपको बताने के लिए। अब मैं यहाँ पे ग्रिड गैप प्रॉपर्टी में यहाँ पे यूज करूंगा। ग्रिड गैप मैंने यहाँ पे दे दिया इसके अंदर 10 पिक्सल। फाइल पे मैं जाऊंगा, सेव पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से रिफ्रेश करूंगा मैं इसके ऊपर। जैसे मैं रिफ्रेश प्रॉपर्टी करता हूँ तो अभी तो देखो इसके अंदर तो ये वाला हमारा जो प्रोग्राम है वो इसके अंदर हमारा काम नहीं कर रहा है। ये काम यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, इसमें थोड़ा सा मैं यहाँ से इस div टैग को मैं यहाँ पे नहीं बंद करता, इस div टैग को मैं सबसे लास्ट में बंद करूंगा। जो हमारे मेन क्लास वाला है ना हमारा, इसको इसको मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो अब जब आप आउटपुट देखोगे तो ये देखो आपके पास इस तरीके से, ये देखो आपके पास ये ग्रिड बन गया हमारे पास। तो इसमें कितनी रोज हैं आपके पास, 1 और 2 रोज हैं आपके पास। और कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब इसको ध्यान से देखिए आप कि यहाँ पे देखिए हमने इसमें क्या कर रखा है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने ग्रिड ऑटो ऑटो 2 बार लिखा है। तो ये तो किसको जो ऑटो ऑटो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि ऑटो 2 बार लिखा है तो पहली रो ये वाली हो गई आपके पास, पहली रो ये वाली हो गई और दूसरी रो ये हो गई। और यहाँ पे देखो मैंने कितने बार ऑटो लिखा है, 4 बार। यानी कि 4 कॉलम के लिए एक कॉलम ये हो गया, दूसरा कॉलम ये, तीसरा कॉलम ये और चौथा कॉलम उधर। ऐसे एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम आपके पास ये हो गया। ठीक है, बैकग्राउंड कलर जो मैंने यहाँ पे ब्लैक लिखा हुआ है, ब्लैक से क्या हो रहा है कि देखो ये आपके पास ये बैकग्राउंड कलर ये ब्लैक आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ,
मान लो मैं बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मैं रेड कर देता हूँ स्टूडेंट, तो आप देखो आपके पास कैसे रिजल्ट आएगा। सेव करोगे, रिफ्रेश करोगे, तो देखो बैकग्राउंड कलर आपके पास ये इस तरीके से रेड कलर में आ जाएगा। ठीक है ना। पैडिंग मैंने 10 पिक्सल दी हुई है। ठीक है, गैप जो मैंने दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ पे 20 पिक्सल कर देता हूँ तो 20 पिक्सल का देखिए आपके पास गैप आ जाएगा। ये देखिए इतना 20 पिक्सल का ऊपर नीचे से आपके पास गैप आ रहा है। ठीक है। तो इस प्रोग्राम की आप जो है, इस प्रोग्राम को आप जो है इसका स्नैपशॉट ले लो। तो आप ये ट्राई करके देखना, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसका फटाफट स्नैपशॉट ले लीजिए। ग्रिड प्रॉपर्टी। इतना ले लिया होगा आपने स्नैपशॉट, फिर इसको नीचे में कर रहा हूं देखिए, इतने का ले लीजिए। ये हमारा कंप्लीट प्रोग्राम है। ये होती है हमारी स्टूडेंट ग्रिड प्रॉपर्टी। क्लियर हुआ स्टूडेंट? तो आपको डरने की जरूरत नहीं है कि हम पेजेस किस तरीके से बनाएंगे, वो मैं सब आपको क्लियर बताऊंगा, पूरा डिटेल के अंदर बताऊंगा। मैं इतनी जल्दी इजीली खत्म नहीं करूंगा ताकि आपको ये बीच में मैं छोड़ दूं कि आपको प्रॉब्लम है। तो ये सारी मैंने आज आपको ग्रिड प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी। ये देखिए ये पूरा वही प्रोग्राम है जो मैंने अभी आपको कवर करवाया। सबसे पहले मैंने मेन क्लास की जो है इसके अंदर मैंने स्टाइलिंग की। फिर जो मैंने नम क्लास यूज कर रखी थी, मैंने नम क्लास की स्टाइलिंग की यहाँ पे। और ये मैंने डीआईवी टैग मैंने जो ये सेक्शन वाइज मैंने लिखा हुआ था, ये देखो। कल फिर मैं इसके अंदर स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं सीएसएस में मैं इतना ही आपको बताऊंगा। ठीक है। कल फिर मैं आपको इसके अंदर आगे बताऊंगा सीएसएस की आगे की प्रॉपर्टीज के बारे में। आज अभी आप पहले इतना प्रैक्टिस करके देखिएगा आप। किसी ने स्नैपशॉट नहीं लिया है तो प्लीज सर स्नैपशॉट ले लीजिए इसका। और जो मैंने पहले वाला प्रोग्राम करवाया था आपको, वो आपके पास नेविगेशन बार का प्रोग्राम था। तो आप इसकी भी जो है ओपन विद में कर रहा हूं यहां से नोटपैड में, आप इसका भी जो है आप स्नैपशॉट ले सकते हो। आप इसका भी साइज में छोटा कर देता हूं। ये इसका भी आप ले लीजिए स्नैपशॉट। तो आज आपको नेविगेशन बार, हॉरिजेंटल नेविगेशन बार कैसे बनाते हैं स्टूडेंट, मैंने आपको वो बताया इसके अंदर। और ग्रिड प्रॉपर्टी हम कैसे यूज करते हैं इसके अंदर मैंने आपको वो बताया। अगली क्लास जो मैंने आपको टाइम दे रखा है, ठीक है, 10:45 का, मैं तो उसमें क्लास लूंगा मैं अगली आपकी जावा स्क्रिप्ट की। ओके स्टूडेंट, आप प्लीज 11:15 जो है मैं आपकी अगली क्लास लूंगा। आज की क्लास में यहाँ पे यही फिनिश कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स, आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल होगा। ठीक है। ये इसका भी स्नैपशॉट ले लीजिए आप, क्योंकि अब टाइम जो हो रहा है इस क्लास का खत्म हो रहा है। हाँ, तो 11:15 मैं आपकी अगली क्लास लूंगा। तब तक आप खा पी लीजिए, आपको जो खाना पीना है अपना रेस्ट कर लीजिए। 11:15 फिर मैं आपकी अगली क्लास लूंगा स्टूडेंट। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स, थैंक यू।